पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। केवलो परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुदास सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से और सरोज वासियों की तरफ से सभी का नमोस्तु। महर्षि तत्वाद सूत्र में अणु और परमाणु की इतनी व्याख्या की है और साइंस के अनुसार 1808 में जॉन डेल्टन ने इसका इन्वेंशन किया था एटम का और अपने शास्त्रों में तो बहुत पहले से है ये सब कुछ। तो इसका अपने जैन धर्म से कोई ऐसा डेलीगेशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं गया क्या अपन ने किया है इसका कुछ? जैन दर्शन में अणु की जो चर्चा है वहाँ तक अभी विज्ञान पहुँचा ही नहीं। विज्ञान जिसे परमाणु कह रहा है वो हमारे यहाँ स्कंद है और परमाणु को भी न्यूट्रॉन आदि जो भेद किए हैं वो भी स्कंद है। परमाणु जो है अविभागी है, किसी इंद्रिय और यंत्र का विषय ही नहीं है। विज्ञान पकड़ कैसे सकता है? वो परमाणु तो इंद्रिय का विषय है ही नहीं और जो इंद्रिय का विषय नहीं वो किसी यंत्र का भी विषय नहीं। मात्र अवधज्ञानी में भी जो विशिष्ट अवधज्ञानी होते हैं उस प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना जाता है। इसलिए यह जो वैज्ञानिक कल्पना है परमाणु का छोटा टुकड़ा, तो वे छोटे टुकड़े के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उस परमाणु तक विज्ञान न आज पहुंचा है और न कल पहुंच पाएगा। जिसका नाम पुकारा था उसके बाद तैयार रहें। आयुषी जैन, इसके बाद तैयार है राकेश जैन इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे गुरधानी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको बिजोलिया का आशीमकालीन विधान उपहार में दिया है और हमारे समाज में जो प्रथा है बेटियों की शादी में उपहार देने की, उससे महाराज जी सबसे पहला उपहार मैं बड़ी बेटी को कुंडलपुर का आशीमकालीन विधान आज देना चाह रही हूँ और दूसरी बेटी की शादी में महाराज श्री मैंने अपने बेटे के जन्मदिन के उपहार में बिजोलिया का असीमकालीन विधान दिया है। और जो हमारी समाज में बेटियों के विवाह पर उपहार देने की परंपरा है, उस परंपरा में महाराज श्री मैंने बड़ी बेटी के विवाह में देने का मतलब पहला उपहार कुंडलपुर का असीमकालीन विधान की आज घोषणा कर रही हूँ। और छोटी बेटी के विवाह में चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी, उसमें महाराज जी उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपने सामाजिक परंपराओं को धार्मिक रूप न दें। सामाजिक परंपराएं लोक कहलाती हैं, लोक मान्यताएं कहलाती हैं। उनको लोक मान्यता मान करके स्वीकार करना सबसे अच्छा जो आपने बिजोलिया आदि में विधान करने का जो मन बनाया है वही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम। श्रीमती जूली जैन, भूपत जैन, सुनील। मेरे गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम शिखर जी तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो वहाँ जो कूट पे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं कि इस कूट से 1,84,00,000 मुनि सिद्ध भये। तो गुरुदेव जो सिद्ध होते हैं वो सीधे जाते हैं। तो ये कूट की लंबाई जैसे नीचे भी एक ही जगह बैठ के तो तपस्या नहीं करते होंगे, भले ही अलग अलग काल में करते हों, तो क्या वो कूट की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है होगी? अवगाहना तो ज़्यादा थी ही। भगवान तो जब मोक्ष जाते हैं सभी आकाश से ही जाते हैं, वो जमीन का स्पर्श नहीं करते, लेकिन मध्य स्थान उनका पकड़ लिया जाता है। जैसे अजितनाथ भगवान मोक्ष गए शिखर जी से, तो अजितनाथ भगवान की टोंक तो बहुत छोटी है
और भगवान तो लगभग 450 धनुष प्रमाण थे, उनका पैर ही इतना बड़ा था, लेकिन वो आकाश में रहते हैं और आकाश में जहाँ नख और केस गिरते हैं उनके मध्य स्थान को पकड़ करके उस कूट की स्थापना की गई है। ऐसा है। हे स्वामी, मेरे और मेरे परिवार सुनील जैन सिंह सरपंच तैयार रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज की क्या परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग शांत हो जाते हैं तो उसकी बॉडी के पैर पड़ने जाते हैं और परिक्रमा देते हैं, क्या यह उचित है? मरने के बाद बॉडी की परिक्रमा लगाते हैं, पैर पड़ते हैं डेड बॉडी के। परंपरा है, ठीक परंपरा नहीं है, ये मिथ्यात परंपरा है। शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद उस शरीर का स्पर्श आदि करना कोई मायना नहीं। किसी शास्त्र का आगम में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। चलिए, सुनील जैन सिंह सरपंच, इसके बाद तैयार हैं सरिता जैन इंदौर। जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारा जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। इसी भावों के हम पाप का पाप दोष भी लग जाता है, पुण्य का दोष भी लग जाता है। हे गुरुदेव, मेरी शंका है, जब लोग हमारे धार्मिक बंधु लाखों करोड़ों लोग दान में देते हैं, उस समय हम उसका अंश मात्र भी नहीं दे पाते हैं। उस समय जो भावों में परिणति आती है, उन भावों का क्या करें गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। हमने तो कहीं ऐसा देखा नहीं कि भाव प्रधान धर्म है। द्रव्य के बिना भाव होता ही नहीं है। ये जो चर्चाएं हैं भाव प्रधानता की, वहाँ ये विचार करना चाहिए द्रव्य के बिना भाव होगा ही नहीं। कई लोग द्रव्य के बिना भाव की बात करते हैं, तो ये मात्र कल्पना है। यदि भाव से ही सारा काम हो जाए तो द्रव्य की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ कृत कार्यत और अनुमोदना, सबसे पहले कृत करो। जब कृत करने में असमर्थ हो, किसी द्रव्य छेद काल परिस्थिति से न कर सको, तब दूसरे से करवाओ। और जब करवाना भी संभव न हो, तब तीसरे नंबर पर उन्होंने बात की अनुमोदना की, भाव की। अकेला रूखा भाव करने से यदि सारा धर्म हो जाए तो संसार के कार्य भी भाव से ही कर लो, फिर द्रव्य से करने की जरूरत क्या पड़ी। द्रव्य न करने पर भाव की प्रधानता है। द्रव्य सबसे पहले द्रव्य पर विचार करना चाहिए, उसके बाद भाव पर विचार करना। गुरुदेव, द्रव्य इतना समर्थ ना हो तो द्रव्य में इतना समर्थ ना हो तो अपना कर्म ठोकना चाहिए। चलिए आगे। हमने ऐसा उस समय ये विचार करना चाहिए कि हमने कौन से पाप कर्म के उदय हुए और हम दान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो पश्चाताप हो। ओम शांति। जब कोई अच्छा कार्य हमें करने का मौका मिले और हम उस कार्य को करने में समर्थ न हो, तो सबसे पहले तो आलोचना करना चाहिए। एक बार मैंने कहीं कहा था कि जब बोलियां लगती हैं, तुम्हारे सामने बोलियां लगती हैं किसी पंचकल्याणक की मंदिर की, और तुम्हारे नाम से न टूटकर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए या नहीं ले पाए, तो जिसके नाम से 3 हो गए तुरंत तुम्हारी आंख से आंसू टपक जाना चाहिए। तुरंत आंसू टपकना चाहिए। देखो, मेरे सामने बोली हुई, मैं बैठा रहा, लेकिन मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बोली ले सकूं। सबसे पहले अपने पाप की आलोचना करो और ये कहो कि तुम समर्थ क्यों नहीं हो। आज वो भी तुम्हारे साथ जन्मा है, तुम भी जन्मे हो। तुम क्या ऐसा पाप लेकर जन्मे हो, क्या खोटा कर्म करके जन्मे हो कि आज धर्म कार्य सामने हो और तुम लेने में समर्थ नहीं हो। और आज वह व्यक्ति भी तुम्हारे साथ जिंदा है, वो लेने में समर्थ है। यानी जरूर उसने कोई अच्छा काम किया है, तभी आज उसके पास 2 पैसा है।
तुमने जरूर कोई खोटा काम किया है कि आज तुम्हारे पास 2 पैसा नहीं। ये आलोचना करने के बाद फिर जिसने लिया है उसको सबसे पहले अनुमोदना करना चाहिए और कहना चाहिए, धन्य दाता, धन्य पाद, तूने कल अच्छा कार्य किया था तो आज तेरे पास धन आया और आज तूने धन का सदुपयोग किया है, कल भी तू धनवान बनेगा। ऐसा भाव करो। जिसके नाम से बोली छूटी है उससे ईर्षा मत करो, उसको धन्यवाद दो, उसको जय जिनेंद्र करो, उसके पुण्य की सराहना करो। ऐसा करने पर फिर व्यक्ति कल के दिन भावनाओं से अपना पुण्य कमा सकता है। पर हमारे स्वाध्याय ग्रुप की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई पेड़ है उसकी आयु समाप्त हो गई और वह जला दिया गया तो उसकी राख जो हो गई वह पुद्गल वर्गणाओं को वो वापिस कैसे ग्रहण कर सकता है? और इष्ट उपदेश की गाता है, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चिष्टेष्वद मम विज्ञा। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? इस श्लोक आपने सही नहीं बोला, इसको लिख के बताइए। आप लिख के दे देना। उच्चारण शुद्ध नहीं है आपका। पेड़ जब जल के राख हो जाता है तो वो पुद्गल बन जाता है। यदि वही राख पुनः किसी पेड़ की जड़ में डाल दी जाए तो वह खाद बन करके और वो उस प्रकार के पेड़ को पुनः प्राप्त हो सकती है। अब श्लोक क्या है वो लिखकर बता दो। ठीक है, आगे तैयार रहे संगीता जन इंदौर। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मोक्ष मार्ग कितना साफ सुथरा और सरल मार्ग है, लेकिन इस संसारी प्राणी को जमता क्यों नहीं? आनंदमय मार्ग है तो भी नहीं जमता, क्या करूं? कुत्ते के लिए कितने भी स्वर्गों का वर्णन किया जाए लेकिन वो अंत में यही पूछता है, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन वहां गटर है कि नहीं? करें क्या? देवता ने उसके सामने बहुत वर्णन किया, स्वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सब कुछ है। उसने कहा भाई ये सब तो ठीक है लेकिन वहां गटर है कि नहीं? क्योंकि कुत्ते को गटर से ज्यादा स्वर्ग उसने कभी देखा ही नहीं है, इसलिए वह परमार्थ चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि ना तो कभी परिचय में आए। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है? पापी जीव इतना फलता फूलता है और पुण्यात्मा जीव दुखी क्यों होता है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। पहली बात, भाग्य कोई चीज होती ही नहीं है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज हमें भाग्य नजर आता है, लेकिन वो भाग्य नहीं, वो पुरुषार्थ ही है। आज जो पुण्यात्मा है उसका अतीत उठा के देखो, उसका अतीत कितना काला है। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि वहां कोई पाप करने को मिलता ही नहीं। लेकिन जेल जाने के पहले हमें दिख रहे हैं कि ऋषभ देव आज बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, तीर्थंकर हैं। थोड़ा अतीत उठा के देखो कि उन्होंने किस प्रकार का कसाय भाव किया। तो वर्तमान में हमें अपने आप को पुण्य लगता है कि मैं पुण्यात्मा हूँ, लेकिन अतीत में किए हुए पाप के सामने ये पुण्य नगण्य सिद्ध होता है। क्योंकि जितना पुण्य जो कमा रहे हैं, पूर्व में किए हुए पाप को शमन करने में उतना समर्थ नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छी हो रही है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आमदनी बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो मैंने कहा ये तो और आश्चर्य की बात है, कोई ऊपरी बाधा होगी। तो मैंने कहा भाई ये पैसा अच्छा चल रहा है, आ रहा है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, मैंने कहा पैसा जाता कहाँ है? बोले पहले जो ब्याज ले रखा, ऋण ले रखा है वो ब्याज में चला जाता है। ऐसा ही हमें दिखता है कि हम वर्तमान में पुण्यात्मा हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं, धर्म करने की स्थिति, अच्छा धर्म कर रहे हैं, धर्मात्मा है, सभी जानते हैं, लेकिन वो धर्म पूर्व में किए हुए पाप के ब्याज में चला जाता है, तब ऐसी परिणति बनती है। चलिए एस के जैन अशोक ने इसके बाद तैयार रहें।
मैं देखो जो नजदीक वाले गांव के लोग हैं, सुरौंज वाले, इनके नाम नहीं पुकार रहा हूँ, दूर दूर वालों को बुला रहा हूँ, इसलिए क्षमा। हाँ वही एसके जैन के बाद तैयार रहेंगे विजय धुर्रा अशोक नगर। है गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार को आपकी नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये था गुरुदेव कि मैं जिला प्रशासन में जिला अधिकारी हूँ, तो हम लोग कई बार प्रशासनिक जो समितियाँ बनती हैं, जैसे टेंडर समिति वगैरह रहती हैं, और जो कि ऐसे विभाग रहते हैं, मत्स्य विभाग, फिशरीज विभाग या एक्साइज विभाग, आबकारी विभाग, तो इसमें हम जो समिति में एक सदस्य होते हैं और उसमें हमारा निर्णय और मत भी उतना ही बराबर रहता है जितना दूसरे अधिकारियों का रहता है, और उसमें हम अनुमोदन करते हैं। मत्स्य विभाग मछली का जो ठेके वगैरह होते हैं, आबकारी के ठेके होते हैं, तो इसमें हमें दोष लगता हुआ तो मेरे जैसे अधिकारी कैसे बच सकते हैं? मत्स्योद्योग वगैरह की क्या करें, हमारे ऋषभ देव ने इसी पाप से बचने के लिए नौकरी का उपदेश ही नहीं दिया था। ऋषभ देव जानते थे, सट कर्मों में उन्होंने बर्तन बनाने की कह दिया, लकड़ी के खाती बनने को कह दिया, लोहार बनने को कह दिया, कुम्हार बनने को कह दिया। रोजी रोटी के लिए कुम्हार बन जाओ, खाती बन जाओ, चर्मकार बन जाओ, ये आजीविका के साधन उन्होंने बनाए, लेकिन कहीं भी ऋषभ देव ने आजीविका के साधन में नौकरी नहीं बताई। पर गुरुदेव इसमें, क्योंकि नौकरी के अंदर ये सारे दोष आएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, आपकी मजबूरी है कि नौकरी के बिना आप रह नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी में मुझे शामिल क्यों कर रहे हो? यदि मैं कह दूं कि कोई दोष नहीं लगेगा तो तुम बरी हो जाओगे और मैं फंस जाऊंगा, और यदि मैं मना करता हूं तो तुम नौकरी छोड़ नहीं पाओगे, तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन का दोष लगेगा। इसलिए जो है सो है, महावीर की जय। पर गुरुदेव मेरा निवेदन ये था कि मेरा विभाग ये नहीं है, पर हम जो समितियां जो प्रशासनिक बनती हैं, कई सारे विभाग के अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, तो हम परोक्ष रूप से उसका अनुमोदन कर रहे हैं। आप बचने का प्रयास करें, जितना बच सके उतना बचना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। चलिए आगे तैयार रहेंगे शास्त्री अभिषेक जी सांगानेर। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज से 32 वर्ष पूर्व आपके श्री सानिध्य में, आपके ही साथ 1989 में हम लोग, प्रदीप भैया और हम सब लोग अशोकनगर चातुर्मास के बाद नसिया जी सिरौंज पैदल चलकर आए थे, और एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला थी, वहाँ आप संघ सहित रुके थे। आचार्य भगवान भी यहाँ आए और विराट पंचका में छोटी सी नसिया थी। आपका निरंतर आशीर्वाद इस तीर्थ को मिलता रहा, तो सबने आपको तीर्थोद्धारक की उपाधि दे दी। आपने कहा कि ये उपाधि, आचार्य श्री के समक्ष आपने प्रवचन करते हुए कहा कि ये उपाधि आपकी, आपको ही भेंट हो। अभी ना मालूम कितने तीर्थों का उद्धार होना है, और हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में सैकड़ों तीर्थ आपने बना दिए, हजारों मंदिर बना दिए। गुरुदेव, आज आपके साथ जब पुनः इस तीर्थ को देखा तो आत्मा गदगद हो रही है। गुरुदेव, इस भूमि का प्रताप है, मैं तो कहूंगा आपका प्रताप है। इनको अब ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जिनोदय तीर्थ आपने इसे नाम दिया है, ये सारी दुनिया का तीर्थ बने। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात, आपने जो अशोकनगर के चतुर्मास के बाद यहाँ आने को आपने अशोकनगर से जोड़ा है जी, ये आप भूल कर गए हो। अशोकनगर के चतुर्मास के बाद दूसरी बार आए थे, पहली बार तो हम मुंगावली चतुर्मास के बाद यहाँ आए जी। हाँ, याद रखता हूँ कि तुम लोग भुला दो तो। और मुंगावली चतुर्मास से होकर के बहादुरपुर होकर के नगर आए थे, और नगर का मंदिर उठाते हुए यहाँ विराजमान किया था। उधर है, बहुत अच्छा खम्भों वाला मंदिर था वहाँ पर जी। और उसके बाद यहाँ आए थे, उस समय घेतल जी थे, तो उस समय की बात है, पहली बार। उस समय ये पूरा का पूरा नसिया क्षेत्र भूतों का स्थान बना हुआ, जगह जगह चबूतरा थे, कहीं नायक परिवार के भूत थे, कहीं वो शुक्र
के शुक्ला जी करके, उनके भूत का चबूतरा अलग था, अलग अलग एक चबूतरे पर तो मुझे जाने से रोका गया, और आज उस चबूतरे पर मत जाना, वहाँ नाग नागिन रहते हैं, पितर रहते हैं। मैंने कहा वैसे तो नहीं जाता, लेकिन अब रोक दिया तो जरूर जाऊंगा। जय हो। आज वहाँ पर नायक जी की छतरी बनी है नीचे। हाँ, तो ये सब चीजें यहाँ, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे भूत पलित थे यहाँ पर। मैंने जब पहली बार प्रवेश किया तो मैंने एक ही आवाज लगाई, अब एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। जय हो जय हो जय हो। या तो रागी रहेगा या अभी रागी, या तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं आ गया। और उसी दिन उनको आवाज लगाई, और वे सारे के सारे थे या नहीं थे पता नहीं, वे ऐसे निकले कि अभी नसिया के अंदर दोबारा देखने में कभी आए नहीं। जय हो जय हो। और फिर जहाँ जहाँ चबूतरा थे वहाँ वहाँ जिनेन्द्र देव के मंदिर बने, वहीं वहीं सब अलग अलग बने हो, पुरानी नसिया के पास में बने होंगे। ये क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति को लेकर के था। बाहुबली भगवान वर्षों से यहाँ लेटे हुए थे, तब मैंने उपदेश दिया था कि जिन बाहुबली को भरत चक्रवर्ती नहीं लिटा सका, वारे सिरोंज वालों, उनको तुमने लिटा दिया। और उस समय इसी आवाज पर बस सारा परिवर्तन का यही सूत्र था। उस दिन जो सोने की वृष्टि हुई थी, जय हो जय हो, बहुत बड़ी थी। सवाई सिंह जी के जो पिता है ना, पिताजी, वो भी जिंदा थे, सब लोग थे उसमें। तो बड़ी विचारनीय, इसकी प्रारंभिक स्थिति शोचनीय और दयनीय थी। धीरे धीरे करके अब इसके विकास का सबसे बड़ी क्षेत्र है। किसी भी क्षेत्र को आप लोग सीमित मत करो। मंदिर आपके सीमित हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्र बनाना है तो क्षेत्रों की सीमाएं असीम होना चाहिए। ये क्षेत्र तुम्हारा है, ये क्षेत्र सिरोंज का है, ये क्षेत्र अशोकनगर का है, ये टाइटल क्षेत्र को नहीं मिलना चाहिए। ये टाइटल मिलना चाहिए कि सारा भारत कहे कि जिनोदय तीर्थ क्षेत्र मेरा है। जय हो जय हो। तीर्थ वही है जिसको सब लोग अपना कह सके, अन्यथा तीर्थ की शक्ति नहीं आएगी। मैंने अभी कल भी कहा था गौशाला में कि जो मंदिर जितने लोगों को संकल्पित करके बनाया जाता है, उस मंदिर में उतनी ही शक्ति होती है। आपने 10 लोगों को सोच के बनाया कि हम यहाँ 10 परिवार के लोग रहते हैं, इन 10 परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति हो, दर्शन हो, तो उस मूर्ति में ताकत मात्र 10 परिवार की ही आएगी, उससे ज्यादा उसकी शक्ति नहीं बढ़ सकती। और जब तुम एक गांव का मंदिर बनाते हो तो गांव की शक्ति रहती है। और इसलिए मैंने अभी राजस्थान में और आपके अशोकनगर के पास विष्णुदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी आमा में यही कहा था। और जब से आपने उस क्षेत्र को असीम किया है, आपका क्षेत्र दौड़ रहा है। जय हो जय हो। राजस्थान के सभी क्षेत्र हमने अंतरराष्ट्रीय कर दिए। आमना अपनी सुरक्षित करो, क्षेत्र के नियम सुरक्षित करो, लेकिन क्षेत्र के सारे रास्ते, क्योंकि ये भारतवर्ष इसको अपना मानने लग जाए और भारतवर्ष का हर दिगंबर जैन क्षेत्र तीर्थ जो यात्री है या जो श्रावक है वो इस क्षेत्र का कुटुंबी बन जाए। कोई भी क्षेत्र हमारे रहेगा। तो आज ये बात आप सबकी यदि राय हो, सिरोंज वाले अपना मोह छोड़ सके, तो प्रसंग आया है तो इस जिनोदय तीर्थ क्षेत्र को भी अंतरराष्ट्रीय घोषित किया। जय हो जय हो जय हो। जय जय गुरुदेव। और इसके अंतर देख, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियां हैं सिरोंज की,
वो 7 मामाओं का भांजा भूखा सोए। कोई बड़े मंदिर को मतलब रखता है, कोई छोटे मंदिर से रखता है, कोई पचकनी से लगता है, और कोई वो हाँ पे नाम है ना, हमीरपुर है, हाजीपुरा पे लगता है। ये सब अपनी अपनी एक छोटी सी जमात बना करके और बैठे हुए। उन सबसे मेरा कहना है, गांव वाले मंदिर वाले सुनो, सबसे मेरा कहना है, गांव में यदि तुम्हें संकट आएगा तो जिस मंदिर से तुम बिलोंग करते हो उस मंदिर का शक्ति मूर्ति काम आएगी। लेकिन गांव के बाहर यदि तुम्हारे जीवन में संकट आया तो जिनोदय तीर्थ क्षेत्र की शक्ति ही काम आएगी। जय हो, जय हो। चाहे बड़ा मंदिर हो चाहे छोटा मंदिर हो, उसकी सीमा मात्र गांव तक है, वो गांव का मंदिर है। कितनी ताकत कर लेना, कितनी प्रयास कर लेना, और संकट तो गांव के बाहर ज्यादा आने की संभावना होती है। इसलिए उन मंदिरों को तो आप अपनी समस्या का समाधान मानो। आप अपने और अपने परिवार की पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं तो तीर्थ क्षेत्र का कुटुंबी बनो, तीर्थ क्षेत्र का परिवार के सदस्य बनो। वो अपनी अपनी गोटें जो बना रखी हैं, ये मात्र सावन के महीने में जब गोठ करना पड़े ना तो उसमें गोठ कर लिया करो और बाटी चूरमा खा के फ्री किया करो। गोठ किसे बोलते हैं? 4 लोगों की एक मेजॉरिटी बनाई और अपने मौज मस्ती के लिए गोठ बनाई जाती। वास्तविक रूप से हर व्यक्ति के जीवन में एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, जिस तीर्थ को वो ये कह सके ये तीर्थ मेरा है। उसके लिए जो हमारे सिद्धांत हम बनाते हैं उनके लिए अलग अलग, आज यदि सबकी अध्यक्ष सहमति है, तैयार है, मंत्री भी तैयार है भारत वर्ष बनाने की, श्रवण वालों किसी को आपत्ति तो नहीं? तालियां बजा, जोरदार तालियां। जय जय गुरुदेव। अब भारतवर्ष का और विदेश में रहने वाला भी इस मंदिर की तीर्थ की जो आमनाएं हैं, शुद्ध कुंद कुंद मूल आमनाएं, इनके अनुसार जो भी व्यक्ति, देखो किसी भी क्षेत्र की शक्ति चाहिए है तो ओम शांति, हमें कोई ना कोई रिश्तेदारी जोड़ना पड़ेगी। व्यवहार बिना रिश्तेदारी के बनता नहीं। आप लोग व्यवहार में जाते हैं ना तो तभी व्यवहार होता है जब तुम्हारा व्यवहार लगा हुआ हो। पड़ोसी में भी शादी हो तो आप नहीं जाते, बोले क्यों नहीं जा रहे भाई? क्योंकि हमारा उससे कोई व्यवहार नहीं है। और दूर गांव में है तो भी जाते हो क्योंकि उससे व्यवहार है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों की हमें एनर्जी चाहिए है तो हमें पहले उनके तीर्थ क्षेत्र का कुटुंबी बनना पड़ेगा, परिवार का व्यक्ति बनना पड़ेगा, उनसे रिलेशनशिप करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप का सबसे बड़ा तरीका होता है कि उन तीर्थ क्षेत्रों का आप ट्रस्टी बनिए। और जब आप ट्रस्टी बनेंगे तो आपके मन में आएगा ये क्षेत्र मेरा है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ। और ये भाव तुम्हारे मन में आया तो तीर्थ क्षेत्र भी, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे और कोई संकट आएगा तो वहाँ के भगवान कहेंगे ये तो हमारे तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी है, जय हो, बचाने। टेट फॉर टेट, जैसा तुम संबंध बनाओगे वैसा ही संबंध रिटर्न होने वाला है। तुम कहो फोकट में हमें एनर्जी मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है। हमें सबसे पहले आत्मीयता, समर्पण। व्यक्ति का जब स्वार्थ होता है तब तो जल्दी समर्पित हो जाता है। जब संकट आता है तो व्यक्ति गधे को भी बाप कह देता है। तो जब परिस्थितियां आती हैं तो हर व्यक्ति समर्पित हो जाता है। एक समर्पण वो हो जो किसी परिस्थिति से ना जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, अंतरंग से जुड़ा हुआ हो। चाहे वो अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, वो आत्मीयता, वो समर्पण खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर के आज जो
आपको प्रश्न किया, यदि सबकी सहमति है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित करके आप इसकी पूरी परिभाषा बताइए। 4 प्रकार के लोग होंगे इसमें, परम शिरोमणि संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक, संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक। जो प्रथम 3 क्वालिटी के लोग रहेंगे वे कभी इतने इज्जत वाले होते हैं बड़े लोग कि वे तुम्हारे जैसे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो कहते महाराज ट्रस्टी बन के क्या करूँगा, चुनाव में कौन लड़ेगा। आजकल का चुनाव तो बहुत गंदा होता ही है, बुराइयों के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। चुनाव के बाद बुराई ही मिलती है, जो हार जाता है, जो जीत जाता है, राग द्वेष होते, अच्छे लोग कट जाते। तो मैंने सिद्धांत निकाला, जो अच्छे लोग हैं उनको जिंदगी में कभी चुनाव में खड़ा होना ही नहीं पड़ेगा, वे बिना चुनाव के पदेन कार्यकारिणी में रहेंगे। जय हो, जय हो। अब जो और असमर्थ लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उनकी इज्जत और बेइज्जती पे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इज्जत ही नहीं होती तो बेइज्जती क्या होगी, तो वे फिर लड़ते भिड़ते रहते हैं। ऐसा आप बता दें। देखिएगा बंधु, जिनको भी इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जिनोदय तीर्थ क्षेत्र के परम शिरोमणि ना है, मात्र 21 कलश के माध्यम से 21 लाख के माध्यम से ये राशि आप 5 साल में किस्तों में दे सकते हैं। और आपका लेटर हेड में भी परमानेंट नाम, कमेटी कोई हो, अध्यक्ष कोई हो, मंत्री कोई हो, परमानेंट लेटर पेड पर आपका नाम अंकित होगा, उसमें लिखा होगा परम शिरोमणि संरक्षक। ना आपको कभी चुनाव लड़ना है, ना आपको क्षेत्र पर किसी प्रकार की कोई वादा आनी है। हमेशा हर कमेटी आपको सम्मान देगी और सम्मान के साथ आप क्षेत्र कमेटी पर रहेंगे। उसकी मात्र राशि 21 लाख रुपए। ये राशि भी आपको 5 साल में किस्तों में अपनी सुविधा से दे देना है। दूसरी क्वालिटी के वो लोग हैं जो शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं, और शिरोमणि संरक्षक भी कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, परमानेंट क्षेत्र कमेटी के सदस्य रहेंगे और सम्मानीय सदस्यों में उनकी गिनती होगी। उनका भी पूरा सम्मान पूरी कमेटी करेगी। उनकी राशि मात्र 11 लाख रुपए की है, जो 5 साल में अपनी किस्तों में राशियां दे सकते हैं। तीसरी क्वालिटी के जो महाराज श्री ने जैसा आदेशित किया है, परम संरक्षक। परम संरक्षक को भी आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं, आप क्षेत्र कमेटी के परम संरक्षक हमेशा बने रहेंगे। और इसकी राशि मात्र 5 लाख रुपए की राशि है। ये राशि भी आप 5 सालों में किस्तों में दे सकते हैं। चौथी क्वालिटी के लोग जो हैं वो संरक्षक हैं, जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए है। ये राशि भी आप 5 साल में दे सकते हैं, लेकिन ये किस्त आपको टाइम पर देना होगी। नाम लिखाने से, घोषणा करवाने से कुछ नहीं होगा। ये टाइम टू टाइम आपको किस्त देनी होगी, तभी चुनाव के समय आपको सम्मान मिलेगा। क्योंकि एक किस्त दे दी, दूसरी किस्त अगर आपने छोड़ दी तो हो सकता है आप उसके ट्रस्टी ना रहे, शिरोमणि संरक्षक ना रहे, परम संरक्षक ना रहे, परम शिरोमणि संरक्षक ना रहे। आपको अपने टाइम से अपनी किस्त दे देना है, ताकि आपका सम्मान कमेटी हमेशा करेगी। चाहे ये अध्यक्ष हो, चाहे कोई कमेटी का कोई भी अध्यक्ष हो, मंत्री हो, आपको हमेशा सम्मानीय सदस्यता के रूप में सम्मानीय शिरोमणि, परम शिरोमणि आदि संरक्षक की उपाधि रहेगी और परमानेंट क्षेत्र कमेटी के सदस्य रहेंगे। जीवन में कभी भी, जब तक आपका जीवन काल है, आपको कभी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जिनको भी अपने नाम देना है, आप ऑनलाइन यहाँ भेज सकते हैं। जिनके पास क्षेत्र कमेटी का नंबर, क्षेत्र कमेटी पर भेज सकते हैं। जिनके पास ब्रह्मचारी महावीर भाई का नंबर, उनके पास भेज सकते हैं। हाँ, सबसे पहले परम शिरोमणि संरक्षक में कौन ऐसा होगा? देखो, महाराज श्री तो एक मांगलिक दस्तूर करते हैं। तो सबसे बड़ा ये क्षेत्र बहुत बड़ा 100 बीघा के लगभग जमीन पर घूमेटा हो, और वास्तु से बहुत शुद्ध स्थान है। यदि सही लोग आप समर्पित हो गए तो विश्व का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। और शिरोंज के तो हर घर को, एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी ना बने। जय हो। सबको घर पीछे, गरीब है भी तो भी बने, वो इसी दान से ही वो समृद्ध बनेगा, ऐसा ध्यान। तो जिनको भी एक आज परम पूज्य महाराज का मंगल आशीष लेना हो और परम शिरोमणि संरक्षक बनना हो, ऐसा मौका बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन में आज ऐसा मंगलाचरण हुआ है, महाराज जी का प्रवेश हुआ है, और जिनोदय तीर्थ की उस विद्या भवन में हम विराजित हैं जहां पर महाराज जी की मंगल दिशा चल रही है। कोई भी भावना व्यक्त कर सकता है, और ये राशि आपको 5 सालों में किस्तों में देना है। कौन देना चाहता है? बहुत स्पीड से
लेटर पेड पर सर्वोत्तम उच्च पद पर आपका नाम होगा, इसके बाद ही किसी का होगा। परम शिरोमणि संरक्षक है, सबसे सर्वोच्च पद है, नाम लिख के दे दें। सबसे पहला आशीर्वाद अभी, क्योंकि महाराज श्री का तो एक है, एक दस्तूर पूरा हो गया, मतलब अंतरराष्ट्रीय कमेटी बनने में देर लगने वाली नहीं है, ये मौका मिला है, इसका पूरा लाभ लीजिएगा। आइए पधारो, महाराज जी का आशीर्वाद लें। आइए, क्या नाम बोलना है? केसरी मल जी, नरेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सवाई सिंघई परिवार सिरोंज, जोरदार तालियां। पुराने गुरु भक्त हैं। केसरी मल जी को भी मैंने देखा है, यहाँ थे, टोपी लगाते थे, काली जैकेट पहनते थे। सौरभ श्री देवेंद्र कुमार जी, डीके जैन साहब, पेट्रोल पंप, जो वो भी यहाँ आ जाए। आज परिवार के सब अलग अलग रहते, अलग अलग बनना है, एक ही, हाँ, एक ट्रस्टी में पूरा परिवार नहीं, एक ही नाम आएगा एक व्यक्ति में। सब अलग अलग रह के सब अलग अलग कमा रहे हैं, अलग अलग दो। सबका व्यापार अलग है महाराज जी, सबका कारोबार अलग है, बस परिवार एक है। केसरी मल होते तो अकेले बनाते, अब तो केसरी मल का परिवार बहुत बड़ा है। चलो दूसरा नंबर। चलिए, और कोई देना चाहे परम शिरोमणि संरक्षक में तो अपना नाम दे सकते हैं, अन्यथा हम शिरोमणि संरक्षक की चर्चा शुरू करते हैं। इस क्षेत्र पर दूसरे क्वालिटी के जिनका भी परमानेंट लेटर हेड पर नाम रहेगा, जिन्होंने शिरोमणि संरक्षक में अपना नाम भेजा है, श्रीमान नेमी चंद जी, संजय कुमार जैन, नगर, शिरोमणि संरक्षक 11 कलश के माध्यम से बनने की स्वीकृति है। जोरदार तालियां। एक और नाम 11 कलश में आया है, श्रीमान बृद्धि चंद जी, अनिल कुमार जी, गुड़धानी, जोरदार तालियों से अनुमोदना करिएगा। ये सब नेमी चंद जी और ये बृद्धि चंद जी जो है ना, आज ये बूढ़े दिख रहे हैं, पहले युवा वर्ग में आते थे लोग, युवा वर्ग में। तीसरा नाम और 11 कलश में आया है, श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, भूपत, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा। चौथा नाम है विजय कुमार नितिन कुमार जी जैन, ठेकेदार परिवार। समय कम इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाम पुकार रहा हूं, आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते जाएं, क्योंकि आज से ये क्षेत्र जिनोदय तीर्थ क्षेत्र अकेला सिरोंज का नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसमें हर देश का, विदेश का भी व्यक्ति इसका संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा। पांचवा नाम है श्रीमान डॉक्टर राजीव जैन, बजाइए जोरदार तालियां। पधारे, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। डॉक्टर राजीव जी जैन पधारे, इन्होंने भी शिरोमणि संरक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। ग्यारह कलश में अभी मेरे पास 5 नाम आ गए हैं, और कोई छठवां नाम देना चाहे दे दें, क्योंकि महाराज श्री तो हमेशा एक मंगल दस्तूर देखते हैं। देखो, शिरोमणि संरक्षक हो गए, परम शिरोमणि संरक्षक हो गए, शिरोमणि संरक्षक 5 नाम आ गए, और किसी को देना है। ये 11 लाख भी आपको 5 सालों में किस्तों के अनुसार देना है। आप पूरे वर्ष में एक गुल्लक बना के रखें, साल में पूरी राशि इकट्ठी होगी और आप मंदिर में देते जाएं। डॉक्टर राजीव जी आ गए क्या? परम बनाओ इनको, परम शिरोमणि बनाओ, और क्या। पांच साल में देना है, कोई बड़ी राशि नहीं है। महाराज जी का आशीर्वाद लोगे, पता ही नहीं चलेगा किस्त कब चुक गई। यहाँ पर यही सवाई सिंघई परिवार ने भगवान विराजमान किए, तो उस समय भी 41 लाख की बोली लेकर के पुण्यार्जन किया था। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे, ये पावन अवसर मिला है। चलिएगा, परम संरक्षक में 5 लाख रुपए वाली पहला नाम आया राजेश जी कौशल,
राजेश जैन कौशल 5 लाख रुपए में परम संरक्षक बनने की स्वीकृति दी है। दूसरा नाम है सुनील कुमार दर्श जैन नगर। महाराज जी कह रहे हैं मंत्री कमजोर हो रही है। चलिएगा, सुनील जैन दर्श नगर वाले जो कि इस क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं, इन्होंने अपनी स्वीकृति 5 में दी, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से 11 लाख में स्वीकृति दी। ये शिरोमणि संरक्षक घोषित किए जाते हैं। सवाई सिंगाई जितेंद्र जैन भूपत, जितेंद्र जैन भूपत। तो जल्दी करें, टाइम देखें। ये 5 वाली श्रृंखला में है, इनको भी 11 लाख की श्रृंखला में करो। हाँ, पहले सवाई सिंह परिवार में समूषण की चर्चा आई थी। चलिए, जिज्ञासा के लिए अब बाकी के नाम बाद में घोषित करूंगा। अंजना जी सिंघई, राजेश अभी नहीं आया इसमें। राजेश जी कौशल। नमोस्तु महाराज जी। अंतरराष्ट्रीय जिनोदय तीर्थ जयवंत हो। महाराज श्री, बुंदेलखंड की पावन धरा को आपका नित्य सानिध्य मिल रहा है। उसी क्रम में छोटा सा ग्राम शांति कुरवाई नगर भी आपके आगवानी के लिए पलक पावड़े बिछा रहा है। प्रार्थना नहीं करना, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला कि तीर्थ क्षेत्र से हमें संबंध बनाने चाहिए। सांगानेर का मैं छात्र विद्वान हूँ और हमारा भी एक ऐसे तीर्थ से संबंध है जो चल तीर्थ है, चेतन तीर्थ है, जिनका नाम विश्व में मुनि पुंगव के नाम से जाना जाता है। महाराज श्री, जिन्होंने संबंध का त्याग कर दिया है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उनसे जब हम पितृतुल्य आदि का संबंध बनाते हैं तो क्या हम बना सकते हैं और उससे हमें क्या लाभ होता है? नमोस्तु महाराज जी। संबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक संबंध दोनों तरफ से बनता है, ओम शांति। एक संबंध दोनों तरफ से बनता है, उसे संसार का संबंध कहते हैं। और एक संबंध एक तरफ से बनता है, उसे परमार्थ का संबंध कहते हैं। भगवान हमारी तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन भक्तांबर में हमसे कहा गया, तुम भगवान को ऐसा देखो, दृष्टा भवंत मणिमेश। एक तरफ का संबंध बनाए बिना हमारा कार्य नहीं चलता है। और उनके बिना संबंध बनाए बिना उनकी जो एनर्जी है, जब हम उनको अपना संबंध बना लेते हैं, वो नहीं कहेंगे कि हमारा भक्त है, हम कहेंगे ये हमारा भगवान है। नमोस्तु। इसलिए हमें तो संबंध बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो भक्ति का नाम कुछ भी रख दें, ऐसा नहीं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये प्रश्न मेरे पिता का है। वे पूछना चाहते हैं कि उनका नियम नित्य पूजन एवं अभिषेक, किंतु किसी महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य के कारण वे नित्य पूजन किसी दिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो उनका नियम है, तो उन्हें क्या दोष लगेगा और उसका क्या पश्चाताप है? पूजन का नियम है, लेकिन सामाजिक कार्य से नहीं कर पाते तो दोष लगेगा? किसी दिन। अब देखो, व्यवस्था तो सब बनाना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। सामाजिक कार्य हैं तो सामाजिक कार्यों से वह पुण्यबंध होने वाला नहीं जो पूजा से होने वाला है। इसलिए परिस्थिति बस उसको करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में उनको कोई ना कोई ऐसा प्रायश्चित कर लेना चाहिए जिससे ये एहसास हो कि पूजा हमारी छूटी है, ये ठीक नहीं है। महाराज श्री के चरणों में तय मुनिराजों की ओर से निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुधा सागर महिला मंडल की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, हमारे यहाँ पाषाण का जिनालय बन रहा है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। आपके चरण शासन हमारे मंडी बामोरा में पड़े, ऐसी हम सकल समाज की भावना है। हम सभी का प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कार्य में महिला मंडल दान के साथ साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शन दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी बड़े बाबा नए उच्चासन पर शीघ्र विराजमान। महिलाएं चाहें क्या सहयोग कर सकते नहीं, महिलाएं चाहें तो पूरा मंदिर बना सकते। जय हो जय हो। चाहें तो, अब नहीं चाहें तो बात अलग है, क्योंकि धर्म पुरुषों का ही नहीं है, महिलाओं का भी है। कुछ अनुष्ठानों को छोड़ करके सम्यक दर्शन के निमित्त तो सबके लिए है। दुख और सुख तो पुरुषों पर ही नहीं आते, महिलाओं पर भी आते हैं, इसलिए वो अपनी शक्ति प्रमाण जो कर सकते हैं वो करें। सबके परम आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। हम लोगों के लिए परम सौभाग्य मिला हुआ है कि हमारे परिवार से मुनि श्री समरथ सागर जी महाराज जी हुए हैं। हम सबका अब क्या कर्तव्य है कि हम इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में और साबित कर सकें और परम लक्ष्य तक हम लोग भी कुछ भी कर पाए। जब किसी व्यक्ति के ऊपर हमें गर्व या गौरव होता है तो हमें उसी मार्ग के ऊपर अपने शक्ति प्रमाण आगे बढ़ना चाहिए, यही गौरव की बात होती है। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं ताकि वो संस्कारित हो और अपना परिवार का और समाज का नाम रोशन कर सके, लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा भी धर्म करने लगती है और उसमें भी उसको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो ना तो अपने परिवार का सम्मान करती और ना ही वो समाज का सम्मान करती, और ऐसे कई निर्णय ले लेती है जिससे आगे भविष्य में समाज को नुकसान भी हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी कि हम अपने बच्चों को कितने धार्मिक संस्कार दें ताकि वो धार्मिक भी बने रहे और संस्कारित भी बने रहे। आजकल के बच्चे और बच्चियां बिगड़े हुए नहीं हैं, उनके माँ बाप बिगड़े हुए हैं। यदि माँ बाप सुधर जाएं तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आज एक बहुत अच्छी आधुनिक शिक्षा पद्धति में जब व्यक्ति बच्चे का एडमिशन कराने जाता है LKG, UKG आदि में, तो वहाँ बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, बच्चे के माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बच्चा कहीं इंटरव्यू देने गया, मेरे पास लौट के गया था, तब भी आशीर्वाद लेके गया, लौट के आया, बोले महाराज मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों नहीं हुआ? तो मम्मी पापा बोले हम फेल हो गए। यानी स्कूल ऐसे हो गए जहाँ माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। आज यही स्थिति बन गई कि बेटों की अपेक्षा माँ बाप यदि सुधर जाते हैं तो बेटों को सुधरने में देर नहीं लगती। 99% माँ बाप की गलती है, 1% बच्चों की गलती है। माँ बाप उस समय चेतते हैं जब बच्चा स्वयं अपने आप में समझदार होता है, जब वो गलत रास्ते पर जा चुका होता है। उस समय नहीं चेतते हैं जब बच्चा गलत रास्ते की तरफ जाने की संभावना होती है। छोटे बचपन में तो आप पाठशाला नहीं भेजेंगे, बड़ा बिगड़ जाएगा तो बोले महाराज जी आजकल बच्चे मानते नहीं हैं। अरे बच्चे के मानने की उम्र होती है। 5 साल से 15 साल के बीच के बच्चे को जितना तुम मना लोगे वो मान जाएगा। 15 साल के बाद फिर बच्चा मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी एक अलग दुनिया हो जाती है, अलग संस्कार हो जाते हैं। ऐसे